की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बागी हो चुके लोबिन हेम्ब्रोम की। खतियान को लेकर लोबिन हेम्ब्रोम ने हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकुड़ से लोबिन ने उलगुलान का आगाज कर दिया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए हैं। खतियान पर लोबिन हेम्ब्रम का उलगुलान, सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल, हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। हाथों में तीर धनुष और ढोल नगाड़ों के साथ खतियान को लेकर लोबिन हेम्ब्रम ने उलगुलान का आगाज कर दिया है। पाकुड़ के रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम से उन्होंने खतियान यात्रा की शुरुआत की, जो अंबेडकर चौक होते हुए आम बगान में रैली में बदल गया। इस दौरान लोबिन हेम्ब्रम ने खुद की सरकार पर ही जमकर निशाना साधा। बोरियो के जेएमएम विधायक ने हेमंत सोरेन को चुनावी वादे की याद भी दिलाई। क्योंकि हम अभी रूलिंग पार्टी में हैं और हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और उन्होंने चुनाव के पहले जहाँ जहाँ भी हम उसके साथ गए थे, हर मंच पर उन्होंने घोषणा किया था कि हमारा जो चुनावी मैनिफेस्टो है, मैं इस पर अमल करूँगा और इसको अमली जामा पहनाऊँगा। और सबसे पहले यहाँ के लोगों का जो डिमांड है और कि यहाँ का 1932 के आधार पर स्थानीय नीति और खतियानी आधार पर नियोजन नीति, लेकिन आज तक इन्होंने इस पर कोई पहल नहीं किया। लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय नीति के खिलाफ रोजगार समेत कई मुद्दों पर सरकार को फेल करार दिया। उन्होंने कहा कि अब तक हेमंत सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए। कि इन्होंने वादा खिलाफी किया है, क्योंकि हर स्टेज पर वो अपने से बोलते थे, हम लोग ही बोलते थे और वो कहते थे कि सबसे पहले यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, यहाँ का एसपीटी एक्ट, यहाँ का सीएनटी एक्ट, यहाँ के 5 लाख रोजगारों को हम बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे। बहुत सारी बातें हैं, तो आज तक इस पर इन्होंने अमल नहीं किया है। लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने की मांग की। इतना ही नहीं, उन्होंने जब तक स्थानीय नीति नहीं बनती तब तक घर वापस नहीं लौटने का ऐलान किया है। घर से निकले हैं और जब तक ये स्थानीय नीति नहीं बनाएगा, नियोजन नीति नहीं बनाएगा, तब तक हम घर से वापस नहीं आएंगे। और हमने ये भी कहा कि लास्ट अप्रैल तक अगर ये घोषणा नहीं करता है तो हम 5 मई को पूरा झारखंड बंदी का हम आह्वान किए। लोबिन हेम्ब्रम की गिनती जेएमएम के पुराने और कद्दावर नेताओं में होती है, लेकिन सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक कर लोबिन हेम्ब्रम ने जहां जेएमएम को पशुपेश में डाल दिया है, वहीं विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। पाकुड़ से न्यूज़ 11 भारत के लिए जयदेव की रिपोर्ट। तो खतियान को लेकर लोबिन हेम्ब्रोम ने उलगुलान कर दिया है और कहीं ना कहीं अभी लोबिन हेम्ब्रोम पुष्पा राज की भूमिका में दिख रहे हैं कि किसी भी शर्त पर झुकने को तैयार नहीं है। उनका साफ और स्पष्ट कहना है कि 1932 आधारित खतियान नियोजन नीति की मांग वो सरकार से कर रहे हैं। सदन में सरकार को घेरा, अपनी सरकार को, और अब सड़कों पर उतर आए हैं लोबिन। उनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है उनका आंदोलन जारी रहेगा और आंदोलन और उग्र होता चला जाएगा। और लोबिन को इस आंदोलन में साथ मिल रहा है। लोबिन अभी उन तमाम लोगों के हीरो बने हुए हैं जो 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति की वकालत कर रहे हैं, जो स्थानीयता को परिभाषित करने की वकालत करते हैं। उनके लिए लोबिन हेम्ब्रोम अब हीरो बन चुके हैं। तो लोबिन हेम्ब्रोम अब अपने आंदोलन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। जैसा मैं बताया पहले आप लोगों को, दर्शकों को, कि उन तमाम लोगों के हीरो बन चुके हैं लोबिन हेम्ब्रोम जो 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति या स्थानीयता को परिभाषित करने की वकालत कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे शहनवाज, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शहनवाज, जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रोम के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से वो घोषणाएं कर रहे हैं, उग्र आंदोलन करने की, पीछे नहीं हटने की, दूसरी सोच नहीं देने की, चर्चा नहीं करने की, तमाम तरह की चीजें आ रही हैं।
मैं दर्शकों से भी मुखातिब था तो लग रहा है कि पुष्पा मूवी से बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए कि किसी भी शर्त पर झुकने को तैयार नहीं है। आगे की भी रूपरेखा उन्होंने आंदोलन की तैयार कर ली है। हाँ बिल्कुल, लोबिन हेम्ब्रम आज रांची पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले होंगे, क्योंकि बोरियो से वो चल चुके हैं, शायद ऐसी सूचना है। और जैसा कि उनका बॉडी लैंग्वेज लग रहा है, जो बाइट्स आप भी दिखा रहे हैं और अखबारों ने भी लिखा है कि लोबिन हेम्ब्रम झुकने को तैयार नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम बहुत ही ग्रास रूट से उभरे हुए नेता हैं। जब वो पिछली बार ग्रामीण कार्य मंत्री बनाए गए थे तो मेरी उनसे बातचीत हुआ करती थी, और बातचीत के दौरान वो बताते थे कि किस तरह बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे वो मंडी में भुट्टा बेचा करते थे। कोई फसल होती थी उसको खरीद के उसको अपने कांटे से खुद ही बेचा करते थे, और बोलते थे कि जो चावल से मार निकाला जाता है वो पी करके मैं जवान हुआ, पढ़ाई की, और फिर बाद में फिर जन आंदोलन से जुड़ करके, और बहुत ऐसी सेफेस्ट सीट अगर जेएमएम की अगर किसी को माना जाए, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर जेएमएम का जो तीर कमान है वो ही वहां पर चलता है। तो उसमें से बोरियो एक सीट थी और अभी भी है। अभी भी जाहिर है, कल उनका बयान आया था कि मैं जेएमएम में हूँ, जेएमएम में रहूँगा, जेएमएम में था। तो जाहिर है वो संकेत भी दे रहे एक तरफ से कि वो जेएमएम के एक अभिन्न अंग है, और जेएमएम को जो जन भावनाएं हैं उनका ख्याल करना चाहिए। उनका कहना क्या है वो तो सब समझ ही रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जन भावना का कदर, उनकी कोई निजी मांग तो है नहीं। वो ये तो कह नहीं रहे कि उनको उपेक्षित कर दिया गया और मंत्री नहीं बनाया गया, ऐसा तो कभी उन्होंने नहीं कहा, या उन्होंने विधानसभा के दौरान बातचीत नहीं करने दिया गया। ये भाषा का मुद्दा उठाते हैं, परिधान पहन करके विधानसभा में आते हैं। कुल मिला के जन भावनाओं का ही ये प्रकटीकरण है जो वो करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। और जाहिर है 1932 खतियान एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपको मैं मिसाल दूं, राष्ट्रीय स्तर पर राम मंदिर का एक मुद्दा था, तो जिस तरह से आपने देखा कि राम मंदिर का मुद्दा एक पार्टी को कितनी मजबूत स्थिति में ले आया, और जाहिर है वही स्थिति यहाँ झारखंड में 1932 के खतियान को लेके, नियोजन नीति को लेकर के, भाषाई नीति को लेकर के है। इसको जितनी जल्दी सुलझा लिया जाए, जितनी जल्दी इस पे कोई ठोस कदम उठा लिया जाए तो अब बेहतर होगा मेरे ख्याल से। और उसके लिए मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री खुद ही सजग हैं, सतर्क हैं। कल ही मैं प्रोजेक्ट भवन में बैठा हुआ था कि अचानक कोई आहट नहीं थी मुख्यमंत्री के प्रोजेक्ट भवन आने की, लेकिन वो आए और आकर के कई महत्वपूर्ण फैसले आपने देखे कि आज अखबारों में भी परिलक्षित हुए। तो ये सब चीज़ें हैं कि लंबे समय तक एक तो सदन चला 1 महीने के आसपास, उसके बाद फिर आपके पर्व त्योहारों का सीज़न आ गया, होली है, उसके बाद अभी आपको सरहुल का पर्व मनाए, तो अब सरकार एक्शन मोड में आ गई। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री संकेत दे चुके हैं अपने आखिरी जो बजट सेट के आखिरी अभिभाषण में जो होता है कंक्लूजन में, कि आप चौंक जाएंगे। उन्होंने विपक्ष को संबोधित करते हुए कहा था कि आपको क्या चाहिए, 1932 का खतियान चाहिए, तो फिर बाद में मत कहिएगा। तो सबको संबोधित किया, आजसू की तरफ भी इशारा किया कि आपकी मांग 1932 हो गई है, कल 1985 पर आप चुप थे। तो बहरहाल अंदरूनी खाने में राय मशवरों का दौर शुरू हो गया है। जो इस एक्सपर्ट बताते हैं कि इसमें थोड़ी परेशानियां हैं, थोड़ा सा कुछ कानूनी अड़चने भी आएंगी, लेकिन जाहिर है कानूनी जो चीज़ें होती हैं उसमें कानूनी रास्ते भी निकलते हैं। अब जाहिर है जब एक बात कह ही रहे हैं लोग कि आप कोर्ट कचहरी अगर रद्द भी कर दे तो रद्द कर दे, लेकिन आप अपना एक्शन तो दिखाइए। आपने ये जो कह दिया सदन में कि ये हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है, तो ये लोगों को थोड़ा दिल पे बात लग गई। और ये तो वही बात है कि भावनाओं से जुड़ी हुई बात है, भावनाओं से जुड़ी बात है। शहबाज, जो लोबिन हेम्ब्रम जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, उनके इरादों पे हम शक नहीं कर रहे हैं, मगर जिस तरह से एक सीनियर लीडर है, जेएमएम में उनकी पूछ है, उन्हें सम्मान भी दिया गया है,
आपको नहीं लगता कि उनके जो आंदोलन है या जिन तरह की बातें वो कर रहे हैं थोड़ा अर्ली हो गया है? क्योंकि इस मसले पर सरकार ने ना कोई फैसला लिया है, ना स्पष्ट कोई जानकारियां दी है, ना कोई संकेत दिए हैं कि 1932 होगा, 1985 होगा, 1967 होगा। कोई इस तरह के संकेत सरकार की तरफ से नहीं दिए गए हैं, तो थोड़ा ईगर हो गए हैं लॉबिन हेम्ब्रम और बहुत अर्ली अपने आंदोलन कर दिया कि अगर संकेत भी सरकार की तरफ से मिल जाते, समझ में आ जाता कि सरकार 1932 पर राजी नहीं है और तब आंदोलन होता, तब बात समझ में आती। देखिए, इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा बैकड्रॉप में जाना पड़ेगा। जब आपको याद होगा कि सबसे पहली बार कोई एक सदन चल रहा था, आज से मैं शुरुआत की टाइम में जब हेमंत सरकार 6-7 महीने सत्ता में आए हुए हुआ होगा, तो वो लोबिन हेम्ब्रम ने एक मुद्दा उठाया था कि पत्थर की तस्करी हो रही है, पाकुड़ से अवैध धुलाई हो रही है वगैरह वगैरह। और ख़ास करके जो जेएमएम पे आरोप लगता है कि पाकुड़ संथाल क्षेत्र में, खास करके साहिबगंज में, जहां बरहेट में एक वहां पर कॉकस काम करता है, वो अवैध कामों का संचालन करता है और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, वो फोकल पॉइंट वहां से आप शुरू कीजिए तो लोबिन हेम्ब्रम का अर्ली जो आपको लग रहा है कि ईगरनेस है, वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि लोबिन शुरुआत से ही अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हैं। और एक बात और आपको बताऊं कि इसी सिलसिले में जब ये सब चल रहा था कि अचानक मुख्यमंत्री नलिन सोरेन जी हैं, बहुत ही सीनियर विधायक हैं और लगातार 7-8 बार 6-7 बार जीत करके आए हुए विधायक हैं, जेएमएम के बहुत ही पक्के विधायक, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उनके यहाँ अचानक मुख्यमंत्री का 3 बजे आगमन हो जाता है सदन से, और वहीं लोबिन हेम्ब्रम मौजूद थे। वहाँ भी बातचीत करके कम्युनिकेट करने की कोशिश की। थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर है, जेएमएम के ट्रेडिशनल जो जेएमएम का एक अप्रोच है गुरुजी वाला, उसमें और हेमंत सोरेन के अप्रोच में थोड़ा सा फर्क मुझे दिखाई देता है कि गुरुजी से नाराज होते थे, टेकलाल महतो वगैरह नाराज होते थे, लेकिन एक पीठ पे हाथ गुरुजी का कस के पड़ता था और सारी नाराजगी धूल की तरह से उतर जाती थी। जी, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं शहनवाज कि जो अप्रोच है, जो अप्रोच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का है और जो अप्रोच गुरुजी का हुआ करता था, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है और उसकी कमी कहीं ना कहीं जेएमएम में महसूस की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, मगर आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ शहनवाज, आपसे आगे भी दूसरी खबरों पर चर्चा होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।